हाय एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है तो छोटा सा बेसिक देख लो जो मैं यहाँ यूज़ करूँगा। ठीक है, फीमेल के लिए मैं सर्कल यूज़ करूँगा, मेल के लिए स्क्वायर, सिबलिंग्स के लिए सर्कल और स्क्वायर या सर्कल के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करूँगा। ठीक है, मैरिड कपल के लिए क्योंकि एक साइड मेल होगा और एक साइड फीमेल होगा, उनके बीच में ऐसा डबल एरो यूज़ करूँगा। ठीक है, और जब जनरेशन गैप होगा फादर डॉटर, फादर सन या मदर डॉटर, तो उस वक्त मैं वर्टिकल लाइन यूज़ करूँगा। ठीक है, तो आपको बेसिक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन का इतना ही बेसिक है। ओके, अब देखो PQRST एंड यू आर 6 मेंबर, ध्यान रखना 6 हैं। ठीक है, ऑफ द फैमिली। ओके, तो देखो चलो अब सॉल्व करते हैं और इसका अप्रोच कैसा रखना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहला सेंटेंस देखो, आर इज़ द स्पाउस ऑफ क्यू। ठीक है, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए स्पाउस का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्पाउस मतलब पति या पत्नी, दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब हो गया ये दोनों कपल हैं, आर एंड क्यू। मगर आर मेल है या क्यू मेल है या फीमेल है ये डिफाइंड नहीं है भाई। ठीक है, तो उस वक्त क्या करेंगे, हम बस लेटर को लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आर और ये हो गया क्यू। ठीक है, पति या पत्नी है मीन्स मैरिड है, तो ये डबल एरो यूज करेंगे इनके बीच में। ठीक है, मगर यहाँ हम इनको सर्कल या स्क्वायर में नहीं घेर रहे हैं क्योंकि हमें इसका जेंडर अभी पता नहीं है। ठीक है, ओके, तो चलो अब इसका अप्रोच क्या है वो देखो। अगला सेंटेंस देखो, यू इज़ द मदर ऑफ टी। बात किसका किसका यहाँ हो रहा है, ध्यान दो, यहाँ बात हो रहा है टी का और यू का। ठीक है, और जो हमने फिगर बनाया उसमें यू और टी है क्या, नहीं। ठीक है, तो इस सेंटेंस को उठाना भी मत। ठीक है, क्योंकि अगर उठाओगे तो कन्फ्यूजन होने का चांस आपका बढ़ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मत उठाओ। तो अप्रोच यही रखना कि आपके डायग्राम में जो लेटर्स आ गए हैं उन्हीं सेंटेंस को उठाओ। ठीक है, तो देखो टी तक हो गया, अब आगे देखो, एस इज़ द डॉटर ऑफ यू। एस और यू इन दोनों में से कोई है हमारे यहाँ नहीं, तो इसको भी अभी अभी के लिए स्किप करो, बाद में हम लौटेंगे ज़रूर। ठीक है, पी इज़ डॉटर ऑफ टी, पी और टी यहाँ है क्या, नहीं, इसको भी स्किप करो भाई। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, आर आर सन इज पी, तो आर यहाँ है, हाँ है, तो इसको उठा लो भाई। ठीक है, क्योंकि काम का चीज़ यही है, आर सन इज पी। ठीक है, तो देखो यहाँ सन का बात आ गया मीन्स जनरेशन गैप मीन्स वर्टिकल लाइन यूज होगा। आर का सन पी है, तो आर का सन पी है, पी का जेंडर डिफाइंड है क्योंकि वो सन है, तो सन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देखो मेल के लिए स्क्वायर। ठीक है, तो पी को स्क्वायर से घेर दो। समझ में आ गया इतना। अब हम उसी सेंटेंस को उठाएंगे जिसमें आर होगा, क्यू होगा या तो पी होगा। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, कन्फ्यूजन से बचने के लिए। ओके, इजीली सॉल्व करने के लिए। तो देखो अब यू इज़ द मदर ऑफ टी, यू और टी यहाँ नहीं है, इसको तो अभी भी नहीं उठाएंगे। एस इज़ द डॉटर ऑफ यू, एस और यू अभी भी नहीं है, तो इसको भी छोड़ो। नेक्स्ट हमारा आता है पीज डॉटर इज टी, पी और टी है क्या यहाँ, देखो टी तो नहीं है मगर पी है, तो इस सेंटेंस को उठा लो। ठीक है, पीज डॉटर इज टी। ठीक है, मीन्स पी का बेटी है टी, तो टी का जेंडर डिफाइंड है और डॉटर है मीन्स फीमेल, तो उसके लिए हम सर्कल यूज करेंगे, तो टी को सर्कल से घेर दो। समझ में आ गया इतना। ओके, चलो अब उन्हीं सेंटेंस को उठाओ जिनमें ये चारों लेटर हों, या तो आर, क्यू, पी या तो टी। ठीक है, तो देखो यू इज़ द मदर ऑफ टी। ठीक है, यू इज़ द मदर ऑफ टी, तो यहाँ टी है, इसका फादर पी हो गया, तो
इसका जो मैरिड होगा फीमेल वही उसकी मदर हो जाएगी, ठीक है। मीन्स वो कौन है, यू इज़ द मदर ऑफ टी, यू इज़ द मदर ऑफ टी। समझ में आ गया। यहाँ डबल एरो है क्योंकि ये पति पत्नी है, ओके। तो यहाँ तक भी हमारा काम ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट देखो आगे, एस इज़ द डॉटर ऑफ यू, ठीक है। देखो एस किसकी बेटी है, यू की बेटी है, मतलब कि वो पी की भी बेटी होगी, दोनों मैरिड है इसीलिए, है कि नहीं। तो वो किसकी बहन हो जाएगी, जस्ट टी की, ठीक है। तो यू का जेंडर डिफाइन है, वो डॉटर है, ठीक है। एस इज़ द डॉटर ऑफ यू, सॉरी, एस इज़ द डॉटर ऑफ यू, एस का जेंडर डिफाइन है डॉटर है, तो एस डॉटर है यू का, तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो आगे कुछ बचा हो तो, ठीक है। देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली, तो यहाँ ध्यान दो, एक कपल ये हो गया, एक कपल ये हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में जितना था उतना हमने बना लिया भाई, अब ऑप्शंस चेक करके आंसर फाइंड करो, ठीक है। चलो पहला चेक करते हैं, क्यू इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ टी। देखो क्यू ग्रैंड फादर, भाई इसका जेंडर डिफाइंड नहीं है, ये दादा भी हो सकता है, दादी भी हो सकती है, ठीक है। तो क्यू का जेंडर डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हम ए को कह ही नहीं सकते, ठीक है। अब देखो क्यू इज़ द ग्रैंड डॉटर, भाई क्यू का जेंडर ही डिफाइंड नहीं है, इसको काटो। आर इज़ द मदर, भाई इसका भी जेंडर डिफाइंड नहीं है, तो इसको भी काटो, ठीक है। इन तीनों में क्या है, जेंडर नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इनको हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो ऑटोमेटिक हमारा डी आ गया, ठीक है। फिर भी चेक कर लेते हैं, डी इज़ द ग्रैंड डॉट टी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। तो देखो भाई ये टी है, ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, ये तो सही है ना। इन दोनों का बेटा ये है, मीन्स आर और क्यू का बेटा पी है और पी की बेटी टी है, तो ये सही है, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओके।